नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। कल यूएस की जो राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार हैं पीटर नवारो, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो रूस यूक्रेन का जंग चल रहा है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। यानी कि ये पुतिन और ज़ेलेंस्की की जंग नहीं, ये मोदी की जंग है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने पुतिन से तेल खरीदना बंद नहीं किया। तो जब जो पुतिन थे, जब अलास्का में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा ट्रेड जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई तो 20% बढ़ गया है, जिसमें भी ऑयल और यूरोप ऑयल का ज़्यादा बहुत ही मैक्सिमम परसेंटेज है। और जो यूरोप का भी जो है वो भी गैस ले रहे हैं, एलपीजी वगैरह रूस से ले रहे हैं। उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। इस तरह से ये आपको समझ सकते हैं कि अमेरिका की सोच कैसी है। जो ये स्टेटमेंट निवारो ने दिए, वो निवारो का खाली बयान नहीं, ये अमेरिकन सोच है। वहाँ की जो लोगों ने उनको ट्रंप को जिताया, वो सबकी सोच है। वो ऐसे रेसिस्ट लोग हैं, वो उनकी कहने की बात है, वो सिर्फ पैसे के एंगल से ज़िंदगी को भी समझते हैं। ये ज़रूर कहते हैं कि युद्ध में बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, बहुत लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उनको लोगों की मौत से कोई नहीं चिंता, उनकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान में कितने लोग मरवाए, इन्होंने सीरिया में क्या करवाया, ईरान के साथ फ़लस्तीन के जो क्या हो रहा है, इराक में क्या हुआ था, कुछ न कुछ बहाना करके ये दुनिया में तबाही लाते ताकि उनको पैसा मिले। पैसे के बिल्कुल उनको वो ये सोचते हैं कि अभी तक तो दुनिया में 100 बिलियन लोग मर गए हैं, अगर और दुनिया में कुछ मरते हैं वो फिर चाहे बिल्कुल तड़प तड़प के मरे या धीरे धीरे मरे, उनको उनकी चिंता नहीं है। ये वो तब से कर रहे हैं, बहुत पहले से। और ये आपने देखा होगा कि जापान में इन्होंने किस तरह से तड़पा कर लाखों लोगों को मार दिया। मैं वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात कर रहा हूं। एक और समाचार आया कि एक्सॉन मोबिल है अमेरिका की ऑयल कंपनी, वो रूस के साथ नेगोशिएशन कर रही है कि वो वहाँ पर जॉइंट वो कोलैबोरेशन करके वो पेट्रोल वगैरह, एक एरिया है जिसमें वो पेट्रोल वगैरह निकाल सकते हैं, गैस निकाल सकते हैं, और वो कारोबार करेंगे और इकट्ठे मिलाकर जो रशिया और अमेरिकन वाले इकट्ठे काम करके और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसकी जिक्र नवारो ने नहीं की, क्योंकि इसका मतलब है उनके पीछे ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। सिर्फ जो वो करते हैं सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। खुद तो वो सेफ्टी चाहते हैं। ट्रंप अगर गोली कान में लगे तो बहुत जी जुल्म हो रहा है, बहुत ये हो रहा है। अगर बाकी जनता के लोग, खासकर दूसरे देशों के, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, या जो साउथ अमेरिका, वहाँ के लोग मर जाए तो उनको कोई चिंता नहीं। और ये बात जब उनको, जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को एलन मस्क ने सपोर्ट किया, तो ट्रंप ने ईवी खरीदी उनकी, यानी कि उसको वहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो ये व्हीकल है ये अच्छी व्हीकल है, तभी तो जाकर प्रेसिडेंट ने खरीदी है। इसके बाद हिसाब किताब उन्होंने किया कि वहाँ की जो ऑयल लॉबी है, उन्होंने $445 मिलियन खर्च किए, और उसके बाद भी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे देते रहे, जिसको वो बैड डर्टी मनी कहते हैं, उसको दे दिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ये कोई किसी काम की नहीं है, और ऑयल कंपनी के दबाव में जिनसे वो पैसे लेकर, तो वो उन्होंने कहा कि हम दुनिया के ऑयल का कारोबार करेंगे। हिंदुस्तान रूस से न ले, चाइना हिंदुस्तान से न ले, यूरोप पे भी दबाव डाल गया कि अमेरिकन ऑयल कंपनी से ही खरीदेंगे। और उन्होंने दोबारा एक की, वेनेजुएला में
अपनी जहाज़ वगैरह बेचे, उस पर कब्जा कर दे, जो उसमें ड्रग कार्टेल है अमेरिका में, वहाँ से ड्रग आते हैं। लेकिन दरअसल बात और कुछ है। बात यह है कि कोलंबिया में उससे ज़्यादा ड्रग्स का व्यापार होता है, और जो मेक्सिको है वहाँ से भी, वहाँ पर भी ड्रग का कारोबार होता है, जो अमेरिका पहुँचकर अमेरिका में कम पहुँचकर बाकी देशों में ज़्यादा पहुँचता है, क्योंकि उससे CIA और जो DA उनकी एजेंसीज हैं उनको पैसा मिलता है, जिसके कारण वो दुनिया के दूसरे देशों में अफरा तफरी फैलाते हैं। वो मनी ऐसा होता है, वो लीगल नहीं होती, क्योंकि लीगल मनी अगर होगी तो उसका कांग्रेस में उनको हिसाब देना पड़ता है, इसलिए वो ऐसे ही ड्रग को कारोबार करते हैं। जबकि जब अमेरिका वालों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब वहाँ पर जो अफीम का ट्रेड था वो 5% था। वो 5% से बढ़कर, जब तक अमेरिका वहाँ रहा, 95% बढ़ गया। यानी कि वहाँ की जो एजेंसी है वो ट्रेड वगैरह करवाती, दुनिया को ख़राब करवाती है, ताकि उनको पैसा मिले जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और जिससे कि वो दूसरे देशों में जो उनकी बात नहीं माने उनको डिस्टेबलाइज कर सके। ये अमेरिका की पॉलिसी है। दोबारा ये कहने की ज़रूरत ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकन क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि मोदी का जंग है, जो कि खुद ही रूस के साथ कारोबार करते हैं और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा तेल वहाँ से खरीदना चाहते हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया का तेल अमेरिका से ही खरीदी गई। जब हम कहते हैं कि हमें उनसे तेल सस्ता मिलता है, तो वो कहते हैं तेल जितना भी महंगा वो हमसे ही लेना पड़ेगा, नहीं तो हम किसी न किसी बहाने आपको तंग करेंगे। और इस तरह से 50% टैरिफ हिंदुस्तान पर लगा दिया। लेकिन ऐसा हुआ, कुछ जो हमारा शेयर मार्केट है वो थोड़ा सा गिर पड़ा है, नीचे गिरा है, लेकिन वो कुछ दिनों में संभल जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर ध्यान दें, ताकि ऐसे जो लोग जो दोगले हैं, जो अपने पास गुलाम रख के, गुलाम ही नहीं, गुलाम करके, वो ऐसे लोग हैं जो पहले भी ये लोग ऐसा था, गुलाम बनाते थे लोगों को और काम लेते थे बिना पैसे के दिए, उनको एक वक्त का खाना भी नहीं देते थे। वो ये चाहते थे कि वो भूखे मर जाएं, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, और बाकियों इंसानों को वो इंसान समझते नहीं है। सारी दुनिया को इनसे होशियार रहना चाहिए, ताकि अगर दुनिया में शांति चाहिए तो अमेरिकाओं से संभल के रहना चाहिए। अब आप बताओगे कि रशिया के साथ तो उन्होंने कहा था कि हम जंग बंद करेंगे, लेकिन वहाँ दूसरी साइड से जो यूक्रेन है, यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं ताकि वो रशिया पर ज़्यादा से ज़्यादा हमला करें। इस सिलसिले में देखिए क्या जानबूझ के करते हैं। उन्होंने यूक्रेन से रशिया की, कल की रात की बात है, ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई। मकसद ये है कि रूस तेल एक्सपोर्ट न करे और हमारी कंपनियों से ही तेल ले ले, ताकि हम दुनिया हमारे नीचे दुनिया दबी रहे। और अगर ये कि और हमारे जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर फिशरीज वगैरह वो हमसे ही ले ले, ताकि दुनिया वहाँ पर हिंदुस्तान के मार्केट को भी तबाह किया जाए। और ये भी है कि हथियार भी दुनिया सारी जो दुनिया हमसे हथियार ले ले, और फिर हम भी कहेंगे कहाँ इस्तेमाल करना, क्या कहाँ नहीं करना। जहाँ उनको मर्जी नहीं होगी वहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर आप वो चाहेंगे तो वो आपको एनकरेज करेंगे कि आप अपने हथियार इस्तेमाल करो। जैसे आपने पैसे भी दिए हो, फिर भी वो उन पर शर्तें लगाते हैं। यही बात देखो कि उग्रवाद के लिए ये देखा गया कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, और पाकिस्तान को कह रहा कि आज ट्रंप कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि वहाँ पाकिस्तान के बलोचिस्तान एरिया में जो है वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह जो चीन देने से मना कर रहा है, और स्लो उन्होंने प्रोसेस की है ताकि वहाँ से ले लें। और यूक्रेन में भी उनको कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हें हथियार देंगे, लेकिन तुम क्या दोगे हमसे, तो वो आपको वहाँ हमारे जो मिनरल है वो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये बात रशिया को समझ में आ गई, तो वो ज़पोरिजिया एरिया में बताते हैं कि मिनरल्स वगैरह जो अर्थ मैग्नेट वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं, जो कि हवाई जहाज़, EV, मोबाइल, दूसरे
एयर टर्बाइन में यूज होते हैं वो हमसे ही ले लें। आपको खुद करना फैसला करना है कि हमें अमेरिका को किस लेवल से सोचना चाहिए, और जो अमेरिका के ऐसी पॉलिसियों को सपोर्ट करते हैं उनसे भी होशियार रहना चाहिए। वो कभी वोट चोरी के नाम से सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगी। जो लिखा होता, ट्रांसक्रिप्ट जो आता है, जो लिखा होता है वो तो अमेरिका से ही आता है, डीप स्टेट से आता है, लेकिन वहाँ पर जो दूसरे प्रदेश है उनको पैसा भी मिलता है, यही CIA वगैरह द्वारा इनको पैसे देते हैं और वो उसी पर अमल करके दूसरी दुनिया की जो राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करते हैं, जैसे भारत में करने की कोशिश हो रही है। नमस्कार।